तुम्हें पता है गाइस वादा क्या होता है? हाँ हाँ, वादा। वादा। वादे को इंग्लिश में प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है, और वादा वो चीज होती है ना जो तोड़ने के लिए बना होता है। ठीक है। वादा वो चीज होती है जिसको तोड़ा ही जाता है, हर जगह तोड़ा ही जाता है। तो आई थिंक वादे की डेफिनेशन ये होती है कि जो निभा ना पाए कोई। ठीक है। बट मैं तो भाई वादा निभाता हूँ। मैंने कल तुमको क्या बोला था कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस एसबीआई के बताऊंगा और उसके आंसर भी लेके आऊंगा, जो कि आज ले आया हूं मैं। ठीक है। तो एसबीआई में जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, बहुत अच्छी बात है। नहीं ढूंढे तब भी मैं यहाँ हूँ। ठीक है। तो माय नेम इज हर्षित और आप देख रहे हैं स्किल पर को की आज की वीडियो, जिसमें हम बताएंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है। एसबीआई में जो डेजिग्नेशंस आई हैं, ठीक है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के लिए क्या क्या पूछे जाएंगे, उसके आंसर क्या करने हैं और कैसे करने हैं, आपको ये अब मैं आज बता दे रहा हूं। ठीक है। इसके बाद आप फटाफट जाओ, एसबीआई में जॉब लगी हुई है भाई, वैकेंसी आई हुई है, फटाफट जाओ अप्लाई करो यार। ठीक है। इंटरव्यू में बता दे रहा हूं क्या होगा, देखो। ठीक है। तो रोल पर्पस क्या है इसका? देखिए, कम्युनिकेट बैंक परफॉर्मेंस यू हैव टू डू। बेसिकली तुम्हें कम्युनिकेट करना है बैंकिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, जो कि इफेक्टिवली कन्वेज एसबीआई फाइनेंशियल रिजल्ट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट। ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट, ठीक, और हैंडल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये तीन चीज मेनली तुम्हारे रोल होंगे अगर तुम एसबीआई में स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के तौर पे जाओगे। ठीक है। एंड इंटरव्यू का एक्सपेक्टेशन क्या होगी गाइस? ठीक है। तो इंटरव्यू टेस्ट यू हाउ यू स्पीक फाइनेंस, नॉट जस्ट व्हाट यू नो। ठीक है। तुम किस तरीके से फाइनेंस बोलते हो, बात करते हो, ना कि सिर्फ जो भी तुम्हें पता है। ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है भाई हर जगह, खासकर बैंक में तो बहुत ज्यादा। ठीक। तो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज पैरामाउंट, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट और फ्लुएंट फाइनेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है। अपना फेवरेट, हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया भाई। टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई आईआर और एसबीआई। ठीक। इसकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो करंट रोल एंड एक्सपीरियंस की बात होगी यहाँ पे, आईआर फाइनेंस एक्सपोजर, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ और व्हाई दिस रोल। ठीक है। ये चार चीज की बात करेंगे। अब देखो आंसर क्या है। आई हैव एक्सपीरियंस इन फाइनेंस रिलेटेड रोल्स वेयर आई हैंडल्ड एनालिसिस एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। अगर आपने पहले से काम कर रखा है तो इस तरीके से आपको आंसर करने हैं। ठीक है। तो इन्वेस्टर रिलेशंस इंटरेस्ट मी बिकॉज इट कंबाइंस फाइनेंस विथ क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है। बस यही है। ठीक। विच इज माई स्ट्रेंथ, बेसिकली यही मेरी स्ट्रेंथ है। राइट। तो आई हैव एक्सपीरियंस इन फाइनेंस रिलेटेड रोल्स वेयर आई हैंडल्ड एनालिसिस एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। ठीक। तो इन्वेस्टर रिलेशन इंटरेस्ट मी बिकॉज इट कंबाइंस फाइनेंस विथ क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है। विच इज माई स्ट्रेंथ। और वाई इन्वेस्टर रिलेशंस, वाई आई आर? इन्वेस्टर रिलेशंस अलाउज मी टू ब्रिज, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके बीच का ब्रिज मुझे इन्वेस्टर रिलेशन समझाता है, आईआर। ठीक है। तो आई एंजॉय एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड प्रोफेशनली। ठीक है। ये चीज हो गया अगर तुमसे पूछा जाए वाई इन्वेस्टर रिलेशंस। ठीक है। और वाई एसबीआई पूछा जाए तो पढ़ लियो कि नहीं पढ़ लियो? नहीं पढ़ लियो तो आओ देखो। एसबीआई रिप्रेजेंट्स ट्रस्ट, स्केल एंड लीडरशिप इन इंडियन बैंकिंग। राइट। आप सबके पास एसबीआई का अकाउंट होगा, राइट? मेरे पास भी है ना? तो ये तो करता ही है ना, ट्रस्ट, स्केल और लीडरशिप तो है ना, बैंकिंग में। तो कम्युनिकेटिंग एसबीआई परफॉर्मेंस, ठीक है, टू इन्वेस्टर्स इज बोथ चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल। ठीक है। तुम्हें क्या करना होगा यहाँ पे? कम्युनिकेट करना होगा एसबीआई की परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स को, यही है रोल। दैट्स इट। ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस इस तरीके से आंसर करने हैं। ठीक है। बहुत सिंपल, प्लेन सिंपल था, है ना? व्हाट इज इन्वेस्टर रिलेशन, पहले ये समझ लो पहले, उसके बाद तो बताओगे कि वाई है। राइट। तो इन्वेस्टर रिलेशन मैनेजेस कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है। इन्वेस्टर रिलेशंस मैनेजेस कम्युनिकेशन, ठीक है, मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ये होता है जिसमें कम्युनिकेशन कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच का होता है। ठीक है। जिसमें ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और क्या बोलते हैं, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। ठीक है। एसबीआई के बस यही है व्हाट इज नोन एज इन्वेस्टर रिलेशंस। ठीक है। और आईआर वर्सेस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है। इन्वेस्टर रिलेशन फोकसेस ऑन इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। ठीक है। मैनेजेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स और
इट दे इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। ये चार हो गए आईआर के अंडर। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कैसे है? टारगेट्स अ ब्रॉडर पब्लिक, ठीक है। बिल्ड्स ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। मैनेजर्स मीडिया रिलेशंस, ठीक है। एंड चौथा है हैंडल्स कॉर्पोरेट मैसेजिंग, ठीक है। तो ये चार चीज तुम्हारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आती है और ये चार चीज तुम्हारी इन्वेस्टर रिलेशंस के अंडर आती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देख लेना ठीक है, चलो ठीक है। तो फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन एंड सिनेरियो हैंडलिंग, ठीक है। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकते हैं, ठीक है। किस चीज को कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करोगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे आंसर करोगे। जैसे कि एक्सप्लेनिंग क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टार्ट विद अ ब्रीफ समरी, ठीक है। की ड्राइवर्स एक्सप्लेन फाइनेंशियल हाइलाइट्स, और फ्यूचर आउटलुक में डिस्कस चैलेंजेस अहेड, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल इंग्लिश का यूज करना है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, अवॉइड जार्गन, ठीक है। बड़े बड़े फालतू के वर्ड्स नहीं बोलने हैं यहाँ पे, ठीक। अब सिनेरियो हैंडलिंग स्ट्रेटजीज कैसे होगी, देखो। व्हाट इफ एन एनालिस्ट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इफ एन एनालिस्ट शेयर्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस इंटरव्यू में ये पूछा गया है, व्हाट इफ एन एनालिस्ट, ठीक है, शेयर्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर गलत इन्फॉर्मेशन कोई एनालिस्ट तुमसे शेयर करे तो क्या करोगे, ठीक। तो यू हैव टू वेरीफाई फैक्ट्स। अब तुम ये बताओगे, ठीक है। आई विल वेरीफाई फैक्ट्स इंटरनली, देन क्लासिफाई प्रोफेशनली विथ एनालिस्ट, ठीक है। आई विल वेरीफाई द फैक्ट्स इंटरनली, देन क्लैरिफाई प्रोफेशनली विद द एनालिस्ट, ठीक है। यही आंसर है इसका। और हाउ डू यू कम्युनिकेट बैड न्यूज, ये कैसे आएगा? इसको भी देखो, बहुत पोलाइटली आंसर करना होता है, ठीक है। हर चीज पोलाइटली ही चलती है दुनिया में भाई। अगर रूड होके फालतू गंदी बातें करोगे, रूड होके बात करोगे, अग्रेसिव होके बात करोगे तो नहीं जा पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इंटरव्यू में वही चीजें तुम्हारी देखी जाएंगी, ठीक। तो बैड न्यूज कैसे बतानी है? ब्लंटली नहीं, आराम से। कम्युनिकेट ऑनेस्टली, एक्सप्लेन रीजंस क्लियरली एंड हाईलाइट करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। कम्युनिकेट ऑनेस्टली, एक्सप्लेन रीजंस क्लियरली एंड हाईलाइट करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। तो की प्रिंसिपल क्या है? बी डायरेक्ट, बी एम्पैथेटिक एंड बी प्रोफेशनल, ठीक है। ये चीज है तुम्हारे जिसको तुमको आंसर करना है इस तरीके से। एचआर क्वेश्चंस एंड फाइनल एचआर के क्वेश्चंस होंगे, देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछेगा, ठीक है, जो टेलीफोनिक राउंड होगा, राइट। तो बी ऑनेस्ट बट स्ट्रेटेजिक, ठीक है। लिंक टू आईआर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया किस तरीके से टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलना है ना, तो वहां पे इन्वेस्टर रिलेशंस के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेना, ठीक है। या फिर तुम पढ़े हो, तैयारी की हो, ये दिखना चाहिए अगर फ्रेशर हो तो, ठीक है। हैंडलिंग प्रेशर, डेमोन्स्ट्रेट कंपोजर एंड क्लैरिटी अंडर स्ट्रेस, ठीक। वर्किंग विद सीनियर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो शो अडेप्टेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, सिंपल है, ठीक है। एक सैंपल देख लो, आ जाओ, ठीक है। आई स्टे काम अंडर प्रेशर, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेस में भी आता है। आई स्टे काम अंडर प्रेशर एंड फोकस ऑन क्लैरिटी, ठीक है। आई बिलीव क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प्स रिजॉल्व मोस्ट चैलेंजेस, ठीक है। अभी मेरे साथ बोलना, आई स्टे काम अंडर प्रेशर एंड फोकस ऑन क्लैरिटी। आई बिलीव क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प्स रिजॉल्व मोस्ट चैलेंजेस, ठीक है। इस तरीके से ही बोलना है, सिंपल सिंपल, धीरे धीरे, अच्छे से, ठीक। तो फाइनल टिप्स क्या है गाइस? स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर आपके, जैसे कि मैंने अभी भी बता दिए, इस तरीके से ही आंसर करने हैं आपको, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सेज लॉजिकली विद क्लियर एग्जांपल, काम टोन, ठीक है, आराम से अच्छे से बात करें, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया है जितने भी आंसर्स, ठीक है। तो काम टोन में रख के सही से बात करनी है। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड कंपोजर, ठीक है। और प्रोफेशनल इंग्लिश, यूज क्लियर कंसाइज लैंग्वेज एप्रोप्रिएट फॉर फाइनेंस, ठीक है। आपके आंसर्स में हमेशा फाइनेंस और मनी, पैसे, परफॉर्मेंस, फाइनल परफॉर्मेंस, आईआर, ये सब की ही बात होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको, ठीक है। तो अब फटाफट आपका काम क्या है पता है? जाओ जल्दी एसबीआई की वेबसाइट खोलो। कैसे अप्लाई करना है ये कमल सर ने ऑलरेडी बता रखा है एसबीआई की हमारी वीडियो में, ठीक है। नीचे जाओ, फटाक से देख लो एक बार, ठीक है। अभी भी वैकेंसी है, जाओ फटाक से अप्लाई कर लो। और क्वेश्चंस ऐसे ही यही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको अभी ही अच्छे से याद कर लो, तैयार कर लो, ठीक है। और इंटरव्यू में बढ़िया फोड़ देना, ठीक है। और जॉब ले लो यार, ठीक। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जॉब चाहिए, अगर आईटी सेक्टर में एंटर करना है, तो आपको पता है कहाँ जाना है, skillpakku.com पे आ जाना, ठीक है। बाकी अपना इंस्टाग्राम तो फॉलो कर ही रहे होगे ना, क्या नहीं कर रहे क्या? यार करो यार, बहुत अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यूट्यूब सब्सक्राइब तो कर लिए होगे आप, है ना यार? कर लो यार, ऐसा मत क्या करो भाई, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। और ये वीडियो लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कहीं भी कुछ डाउट आया है तो कमेंट्स में बताओ, ठीक है। कुछ नया और डाल सकता हूँ तो कमेंट में बताओ, ठीक है। और कुछ इंग्लिश में सीखना है
तो भी कमेंट में बताओ, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय गाइस।